अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 24वां हिस्सा यानी पार्ट 24 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 23वें हिस्से में यानी पार्ट 23 में क्या सुना। हमने 23वें हिस्से में सुना हिजरत ऊला और हिजरत सानिया के बारे में, यानी पहली हिजरत और दूसरी हिजरत के बारे में, कि ईमान वालों को किस तरह परेशान किया गया और ईमान वाले किस तरह परेशान हो गए और किस तरह मक्का वालों ने उन पर मक्का की ज़मीन तंग कर दी। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हिजरत की इजाज़त दी। हिजरत कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह कूच करने को, यानी शहर बदलने को या मुल्क बदलने को। और सहाबा इकराम हबशा चले गए, मक्का वाले पीछा करते करते वहां भी पहुंच गए। फिर वहां के जो बादशाह नजाशी था उससे मुतालबा किया, डिमांड किया कि इन लोगों को हमारे हवाले कर दिया जाए, ये लोग बागी है, अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है और कोई नया दीन अपना लिया है। लेकिन नजाशी ने वापस नहीं किया, कहा कि मैं पहले तहकीक करूंगा। फिर उसने तहकीक की, तहकीक करने के बाद उसने खुदा का कलाम यानी कुरान पाक सुना और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना, मुतासिर हुआ और फिर मक्का वालों को वहां से भगा दिया। चलिए अब आगे सुनते हैं कि अबू जहल तरह तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाता रहता था। आपको सताने के किसी भी मौके से वो चूकता नहीं था। नबूवत के 6ठे साल का जिक्र है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बने हुए यानी नबूवत का इजहार किए हुए 6 साल गुजर चुके थे। ये उस वक्त का वाकया है कि एक दिन अबू जहल सफा पहाड़ी के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने तन्हा और अकेला देख लिया। आपको देखते ही अबू जहल एकदम दुश्मनी में आपे से बाहर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां बकने लगा, आप पर गोबर मिट्टी उछालने लगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उसकी तरफ देखा ना उसे कोई जवाब दिया। इस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इग्नोर को देखकर अबू जहल और ज्यादा तैश में आ गया और गुस्से में आपे से बाहर हो गया। और इसी पागलपन, इसी जुनून में उसने जमीन पर झुककर एक बड़ा सा पत्थर लिया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर से मार दिया, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी चोट आई कि खून बहने लगा। और वो यहीं पर नहीं रुका, पत्थर भी मार रहा था और साथ गालियां भी बक रहा था और बहुत सारी और ऑल फॉल बातें वो कहता जाता था। इधर अबू जहल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें दे रहा था, गालियां बक रहा था, पत्थर मार रहा था, तो उधर अब्दुल्ला बिन जदान तैमी की एक बांदी, एक लौंडी अपने घर से ये सब कुछ देख रही थी और सुन रही थी। अब्दुल्ला बिन जदान तैमी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का चचाजाद भाई था। ये कुरैश के बाइज्जत और दौलतमंद लोगों में से एक था, लेकिन साथ ही ये इंतहाई अय्याश तबीयत का बदकार इंसान था। ये बांदिया खरीदता और कबीले कुरैश के नौजवानों के लिए पेशा करता था। आप लोग बाकी का समझ जाए। उसकी बांदी ने ये मंजर जब देखा तो उसे बेहद अफसोस हुआ, सदमा हुआ कि खुदा ताला के दुश्मन ने खुदा के रसूल के साथ ये बेजा हरकत, ये घटिया हरकत की और इतनी ज्यादती की, इतना जुल्म किया। हालांकि उन्हीं दिनों अल्लाह तबारक व ताला ने खुद उस बांदी के दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दी थी और इस्लाम की तरफ उसका झुकाव हो गया था, लेकिन वो अपने मालिक जदान से डरती थी, इसलिए अपने ईमान का इजहार नहीं करती थी। जब उसने ये जुल्म देखा, ये ज्यादती देखी जो अबू जहल ने
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की थी तो उसे बड़ा सदमा हो रहा था। वो दुख में खड़े होकर इसी से मुताल्लिक सोच रही थी तो उसने देखा कि सामने के पहाड़ से एक शख्स आ रहा है। उसके कदमों की आहट उसे सुनाई दी तो उसने देखा कि एक भारी भरकम और ताकतवर शख्स उसकी तरफ आ रहा है। सियाह आंखें, चौड़ा चकला सीना, चेहरे से रौब और हैबत टपक रही थी। आने वाले के बगल में एक तरफ तलवार लटकी हुई थी और दूसरी तरफ तीर कमान लटकी हुई थी। बादी ने फौरन पहचान लिया कि आने वाले शख्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और शेर कुरैश हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु है। हजरत हमजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजाई भाई भी थे। रजाई भाई मैं आपको समझा दूं, जब एक मां से यानी एक दाया से दो बच्चे एक साथ दूध पीते हैं तो वो दोनों का रिश्ता बन जाता है, वो रजाई भाई कहलाते हैं। तो हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली दाया थी हजरत सोबिया, उनका दूध पिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सोबिया का कुछ दिन तक दूध पिया था। तो इस तरह हजरत हमजा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजाई भाई हो गए थे। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु शिकार से वापस आ रहे थे और काबे में जा रहे थे, क्योंकि उनकी आदत थी कि जब भी वो शिकार से वापस होते तो घर जाने से पहले वो काबा का तवाफ किया करते थे और वहां कुरैश के जो बड़े बड़े पुढ़ारी और सरदार लोग मौजूद होते थे उनसे मिला करते थे, बातचीत किया करते थे। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला की कुन्नियत अबू अम्मारा भी थी, यानी उनका दूसरा नाम अबू अम्मारा भी था। चुनांचे हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला जब बांदी के करीब पहुंचे तो उस बांदी ने चिल्ला कर कहा, ए अबू अम्मारा, क्या तुम लोगों में से शराफत और खुददारी बिल्कुल खत्म हो गई है? यहां तक के कबीले बनी मखजूम के बदमाश लोग तुम्हारे भतीजे मोहम्मद को तकलीफें पहुंचाते हैं और तुमको उसकी कोई परवाह नहीं। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला ने जब ये सुना तो चलते चलते रुक गए और बांदी से पूछा, क्या कह रही हो जदान की बांदी, साफ साफ कहो। तो बांदी ने कहा, तुम्हें क्या मालूम अबू जहल ने अभी तुम्हारे भतीजे के साथ कितना गंदा और कितना बुरा बर्ताव किया। अभी वो यहां से गुजर रहे थे तो अबू जहल ने उन्हें गालियां दी, मिट्टी फेंकी, गोबर फेंका और पत्थर मारा, यहां तक कि तुम्हारे भतीजे का खून निकलने लगा। उन्हें बहुत उसने सताया। हजरत हमजा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने पूछा, जो तुम कह रही हो क्या तुमने खुद देखा है? तो बांदी ने जवाब दिया, हाँ हाँ, मैंने खुद देखा है जो अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे मोहम्मद के साथ किया। मैंने खुद देखा और अपनी कानों से सुना भी है। यह सुनकर हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु जोश, गजब और गुस्से से भर गए और वहां से इस नीयत से सीधा काबा पहुंचे कि अबू जहल का सामना होगा तो उसकी अच्छी खासी मरम्मत कर देंगे। आज वो अपनी आदत के मुताबिक ना किसी के पास ठहरे, ना किसी को सलाम किया, सीधा अबू जहल के सर पर जाकर खड़े हो गए, जो अपने आदमियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला इतने गुस्से में थे कि उन्होंने जाते ही अपने कमान से उसके सर पर इतनी जोर से मारा कि उसका सर फट गया और खून बहकर उसका चेहरा लाल हो गया, सुर्ख हो गया। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला ने गजबनाक होकर अबू जहल से कहा, तू मेरे भतीजे को गालियां देता है, पत्थर मारता है, बदसलूकी करता है, जबकि वो तेरे हक में अपनी जबान बंद रखता है, तुझे कुछ नहीं कहता और तू उसको तकलीफ देता है जो तुझे भलाई की तरफ और सच्चाई की तरफ बुलाता है। चूंकि हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु बारूब शख्सियत वाले आदमी थे, इसी तरह उनका गुस्सा भी इंतहाई डरावना और खौफनाक था, क्योंकि वो मक्का के बड़े पहलवानों में से एक थे। अबू जहल भी उनसे डरता था
अबू जहल ने जब हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को इतना गुस्से में देखा तो अपनी सफाई पेश करने लगा और हजरत हमजा से कहा कि बात यह है हमजा कि तुम्हारा भतीजा मोहम्मद हम लोगों को पागल कहता है, बेअकल कहता है, हमारे खुदाओं को गालियां देता है, हमारे बाप दादा के बताए हुए रास्तों के खिलाफ चलता है, यहां तक कि उसने हमारे गुलाम और बांदियों को हमसे बेजार कर दिया। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तुमसे ज्यादा बेवकूफ और बेअकल कौन होगा कि तुमने खुदा ताला के बजाय तुम पत्थरों को पूछते हो। आज मैं ऐलान करता हूं और गवाह रहो कि आज से मैं अपने भतीजे के साथ हूं, उसी के दीन पर चलूंगा और उसी के दीन पर मरूंगा। तुमसे जो बन पड़ता है वो कर लो, मैं तुम्हारे मुकाबले के लिए तैयार हूं। यह सुनकर बनी मखजूम के लोग और अबू जहल के खानदान वाले गुस्से में आ गए। वो सवाल करने लगे कि हमजा तुम भी अब बेदीन हो गए, तुमने भी अपने बाप दादा के मजहब को छोड़कर तुम्हारे भतीजे का नया मजहब कबूल कर लिया है। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने कबूल किया है, मुझे इससे रोकने वाला कौन है, वो सामने आए। मैंने उस सच्चाई को पा लिया है और मैं गवाही देता हूं कि वो खुदा का रसूल है, वो जो कुछ कहता है वो बिल्कुल सच है और मैं खुदा की कसम खाता हूं कि मैं अब मेरे भतीजे को कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम लोग सच्चे हो तो मेरे फैसले को रोक कर दिखाओ। अबू जहल ने जब हजरत हमजा को इतना गुस्से में देखा तो वो भी डर गया। उसने अपने चेले चपाटों से कहा कि अभी हमजा से मत उलझो, वो अभी बहुत गुस्से में हैं क्योंकि मैंने उसके भतीजे को वाकई में बहुत बुरा भला कहा है, इसलिए अभी उसको कुछ मत बोलो। लेकिन हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला ने सैकड़ों आदमियों के मजमे में अपने ईमान के कबूल करने का ऐलान कर दिया था और साफ साफ ये कह दिया था कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को इख्तियार कर लिया है। उस जमाने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अरकम के मकान पर यानी दारे अरकम में तशरीफ फरमा हुआ करते थे। हजरत हमजा अबू जहल को सजा देने के बाद सीधे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और पहुंचते ही कहा कि भतीजे अब तुम खुश हो जाओ, आज मैंने तुम्हारा अबू जहल से बदला ले लिया है। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाचा जान, मुझे इससे क्या खुशी होगी, बदला लेने से मुझे खुशी नहीं होती, मेरी खुशी तो इसमें है कि आप इस सच्चे दीन की पैरवी करें और आप पत्थरों को और पत्थरों की इबादत करना आप छोड़ दें। यह पहला मौका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त डायरेक्ट हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला ने अपने चचा को इस्लाम की तरफ बुलाया था। अगरचे हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला कुरैश के मजमे के सामने गुस्से में इस्लाम का ऐलान करके आए थे, मगर वो सच नहीं था, वो सिर्फ नुमाइशी ऐलान था। इसलिए अब जब हुजूर ने दावत दी तो ये सुनकर हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला उलझन में पड़ गए, कश्मकश में पड़ गए। वो सोचने लगे तो अब करे तो क्या करें। इसलिए इसी उधेड़ बुन में हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला बगैर कोई जवाब दिए घर वापस चले गए। लेकिन हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला रात भर जागते जागते बड़ी बेचैनी के अंदर बिना पलक झपकाए आपने पूरी रात गुजारी। तमाम रात दुआ करते रहे कि खुदा उन्हें सीधा रास्ता दिखाए और सच्चाई के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। फिर सुबह हुई तो हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला ने महसूस किया कि उनके दिल के तमाम शुगुक व शुबहात यानी जितने शक और जितने डाउट्स थे सब क्लियर हो गए और उनका दिल इस्लाम की रोशनी और यकीन से जगमगा गया है। सुबह होते ही वो अपने भतीजे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अल्लाह और उसके रसूल की शहादत देकर अपने मुसलमान होने का इकरार किया और अहद किया कि मैं हमेशा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की मदद करता रहूंगा। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला का इस्लाम कबूल करना
ये नबूवत के 6 साल का वाक़या था। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम कबूल कर लेने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मुशरिकीन मक्का ने यानी मक्का वालों ने जो इस्लाम के रास्ते में बहुत सारे कांटे बिछाए रखे थे, उनमें से तो बहुत सारे ऐसे ही दूर हो गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने चचा हज़रत हमज़ा के इस्लाम लाने से बहुत खुश थे, क्योंकि कुरैश के सबसे ज्यादा बहादुर और ताकतवर और महबूब शख्स अब इस्लाम की आगोश में, इस्लाम की गोद में आ चुके थे। क्योंकि हजरत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला की शख्सियत और पर्सनालिटी बहुत जबरदस्त थी, बहुत हसीन और जमील थे, बहुत खूबसूरत थे। चौड़ी पेशानी, दरमियाना कद यानी एवरेज हाइट, छरीरा बदन, गोल बाजू, चौड़ी कलाइया, शेर व शायरी यानी पोइट्री, शमशीर जनी यानी तलवार बाजी, तीर अंदाजी और पहलवानी का तो बचपन से बहुत ज्यादा शौक था। सैर व सयाहत यानी घूमना फिरना, शिकार करना, घुड़सवारी करना, ये उनका पसंदीदा मशगला यानी उनके हॉबीज थे। उनके और बहुत सारे बहादुरी के जबरदस्त वाकयात हैं, वो हम आने वाले वीडियो में जरूर सुनेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए खूब दुआएं की कि अल्लाह उन्हें इस्लाम पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा, और साथ ही साथ अबू जहल के लिए भी दुआएं की। हाय कुर्बान जाइए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और ऐसे नबी पर जिसके हम उम्मती है, जो उनका सगा दुश्मन था, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था, जो आपको गालियां बकता था, पत्थर मारता था, आपका खून निकालता था, जब आप सजदे में जाते थे तो मैला डाल देता था, उजड़ी डाल देता था, लोगों को उकसाता था, आपके कत्ल के प्लानिंग करता था। मगर ऐसे नबी पर हमारे माँ बाप, हमारा सब कुछ कुर्बान, कि ऐसे दुश्मन के लिए भी दुआ कर रहे हैं कि वो भी इस्लाम कबूल कर ले और जन्नत में जाने वाला बन जाए। क्या ऐसा नबी मिलेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 लोगों के लिए दुआएं की कि अल्लाह, अम्र बिन हिशाम यानी अबू जहल और उमर बिन खत्ताब, ये सबसे ज्यादा ताकतवर 2 लोग माने जाते थे, उनके लिए आपने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, इन 2 आदमियों के जरिए इस्लाम का बोलबाला फरमा, तुझे जो भी पसंद है उन्हें इस्लाम लाने की तौफीक नसीब फरमा। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए आज हम यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 25वें हिस्से में यानी पार्ट 25 में हम सुनेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ किसके हक में कबूल हुई, और किसने इस्लाम को कबूल किया, और किस तरह उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, उनकी राह में क्या मुश्किलें पेश आई, और उनके इस्लाम लाने से किस तरह इस्लाम को कुव्वत और ताकत मिली और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी मिली। ये हम आने वाले पार्ट 25 में यानी 25वें हिस्से में सुनेंगे। तब तक आप थोड़ा इंतज़ार करें और इन वीडियोस को शेयर करके और इन वीडियोस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करके हमारे हौसला अफजाई फरमाए, हमारी हिम्मत अफजाई फरमाए। ठीक है, मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।